उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनपुर में अर्जुन और गीता की कहानी शुरू हुई। अर्जुन एक साधारण किसान का बेटा था। भले ही उसके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और खुशमिजाजी उसकी पहचान थी। वहीं गीता गांव के मास्टर जी की बेटी थी। वह पढ़ाई में तेज और स्वभाव से बहुत ही सीधी सादी थी। दोनों की मुलाकात अक्सर गांव के कुएं पर होती। अर्जुन सुबह सुबह बैलों को लेकर खेत की ओर जाता और गीता अपने घर का पानी भरने आती। शुरू शुरू में वे एक दूसरे से सिर्फ मुस्कुराकर मिलते, पर धीरे धीरे यह मुस्कुराहट दोस्ती और फिर प्यार में बदलने लगी। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर दोनों अक्सर बातें करते। गीता अर्जुन से अपने सपनों के बारे में बताती कि वह पढ़ाई करके गांव की लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहती है। वहीं अर्जुन कहता कि उसका सपना है कि अपने खेतों में नई तकनीक लाकर गांव को आत्मनिर्भर बनाए। दोनों के सपनों में गांव की खुशहाली बसती थी, लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। गीता के पिता नहीं चाहते थे कि उनकी पढ़ी लिखी बेटी एक साधारण किसान से शादी करे। वे सोचते थे कि अर्जुन गीता का भविष्य सुरक्षित नहीं रख पाएगा। दूसरी ओर अर्जुन के माता पिता भी डरते थे कि मास्टर जी की बेटी उनके बेटे के लिए कभी राजी नहीं होगी। हालात कठिन होते गए, पर अर्जुन और गीता का प्यार मजबूत होता गया। गीता ने अपने पिता को समझाया, बाबा, इंसान की कीमत उसके पास कितना धन है, इससे नहीं होती, बल्कि वह कितना मेहनती, ईमानदार और नेक है, इससे होती है। अर्जुन ऐसा ही है। गांव के लोग भी धीरे धीरे अर्जुन और गीता की सच्चाई समझने लगे। अर्जुन की मेहनत और गीता की लगन देखकर गांव वाले उनके पक्ष में खड़े हो गए। आखिरकार मास्टर जी का दिल भी पिघल गया। उन्होंने देखा कि अर्जुन गीता को सिर्फ अपनी पत्नी नहीं, बल्कि अपने सपनों की साथी बनाना चाहता है। फिर एक दिन पूरे गांव की मौजूदगी में बरगद के उसी पेड़ के नीचे उनकी शादी हुई। ढोलनगाड़ों के बीच गांव खुशी से झूम उठा। गीता और अर्जुन ने न केवल एक दूसरे का साथ पाया, बल्कि अपने सपनों को भी मिलाकर गांव की तकदीर बदलने का संकल्प लिया। यह कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है कि सच्चा प्यार न जाति देखता है, न पैसा। वह सिर्फ दिलों का मेल चाहता है, और अगर विश्वास और साहस हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।